क्या आपको इंग्लिश पढ़ना आता है? क्या आपको इंग्लिश लिखना आता है? आप कहेंगे यस, मुझे इंग्लिश पढ़ना भी आता है और इंग्लिश लिखना भी आता है, बट सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करें ये समझ नहीं आता, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस का कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं है, और जब तक टेंस नहीं समझोगे ट्रांसलेट कैसे कर पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम परवेज आलम एंड यू आर वॉचिंग PA क्लासेस। मैं आपके लिए शुरू कर चुका हूँ 20 डेज क्लासेस ऑफ टेंसेस। यहाँ मैं आपको हर टेंस को डिटेल में पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जिससे आप खुद ही बड़ी आसानी से कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। हर क्लास के बाद आपको होमवर्क मिलेगा और उस होमवर्क को आपको पूरा करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप सबको पता होगा टाइम क्या होता है। 3 टाइप्स के होते हैं। एक पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसी का सारा खेल है टेंस में। अब देखते हैं आगे क्या है। किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए हमको 2 चीज़ जानना ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए 2 चीज़ हमें चाहिए। क्या चाहिए? एक तो चाहिए कि वो कौन से टाइम में हुआ है, पास्ट टाइम में हुआ है या प्रेजेंट टाइम में हुआ है या फ्यूचर टाइम में हुआ है। ये सबसे पहले हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम हमारा क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, वो काम हमारा हुआ कितना है। काम हुआ कितना है वो यहाँ से पता चलेगा। इनडेफिनिट हुआ है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, उससे क्लियर होता जाएगा। देखिए, प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस लिखते हैं। हिंदी का एक सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूँ। इससे क्या पता चल रहा है? हैबिट का पता चल रहा है ना, किसी की आदत है, यानी मेरी आदत है, मैं पढ़ता हूँ। ये प्रेजेंट का है, लास्ट में हूँ लिखा हुआ आ रहा है। हूँ का मतलब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है। ठीक है, पास्ट में क्या बोलेंगे इसको? मैं पढ़ता था। ठीक है, जब था आ गया यानी कि वो चीज़ बीत गया, पास्ट हो चुका है। मैं पढ़ता था, पास्ट। मैं पढ़ता हूँ, प्रेजेंट। और इसको फ्यूचर में आने वाले टाइम के लिए बोलेंगे तो क्या होगा? मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। ठीक है जी, आपको पता चल गया। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारा कॉन्सेप्ट है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट, डेफिनिट आपने सुना होगा, डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इंडेफिनिट होता है उसका उल्टा, अनिश्चित। यानी कि पता ही नहीं किस टाइम पे हुआ, कैसे हुआ। टाइम तो पता चल गया, पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, ये क्लियर है। लेकिन काम कितना हुआ है वो अनिश्चित है ना। मैं पढ़ता था, कितना पढ़ता था कुछ पता नहीं। ओके, अब इस प्रेजेंट को कंटिन्यूअस में करते हैं। कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट पता चलेगा आपको। कंटिन्यूअस क्या होता है? मैं पढ़ता हूँ, जनरल स्टेटमेंट है, हैबिट की बात हो रही है, जनरल रूटीन की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं पढ़ रहा हूँ से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये काम अभी चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब यही होता है कि इस टाइम पे, इस वक्त पे जो काम हो रहा है पढ़ने का, वो हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट का हो गया और कंटिन्यूअस हो गया। अब इसको पास्ट का कंटिन्यूअस में कैसे बोलेंगे? तो वो हो जाएगा, मैं पढ़ रहा था, यानी कि जो टाइम बीत गया उसमें मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था। देखिए, पास्ट में हर जगह था आ रहा है। ठीक है, मैं पढ़ता था, इंडेफिनिट हो गया, कोई डिफिनिट नहीं। लेकिन कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाली, चल रही है। ठीक है, मैं पढ़ रहा था, पास्ट में ये काम कंटिन्यू था। मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट में ये काम कंटिन्यू है। और इसी के फ्यूचर में ले जाएंगे, मैं पढ़ता, क्या हो जाएगा? रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा। फ्यूचर की बात, फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू हो रहा है, मैं पढ़ता रहूँगा। तो आपको इंडेफिनिट
और कंटिन्यूअस दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब है परफेक्ट। अब प्रेजेंट में इसी काम को परफेक्ट में देखिए, मैं पढ़ता हूँ, जनरल स्टेटमेंट, हैबिट, जनरल रूटीन, मैं पढ़ रहा हूँ, ये काम अभी हो रहा है। ठीक है, इसको हम परफेक्ट में ले जाएंगे। परफेक्ट का मतलब ही होता है खत्म हो गया। ठीक है, वो काम फिनिश हो जाएगा, वो परफेक्ट में चला जाएगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, अभी मैंने काम खत्म कर लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ। हूँ बता रहा है कि ये प्रेजेंट में है, और चुका बता रहा है कि परफेक्ट कंप्लीट हो गया। परफेक्ट कंप्लीट बोलते हैं ना, ये बड़ा परफेक्ट बनाया है, यानी कि मतलब कोई कमी बाकी नहीं रह गया, वो खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है काम। मैं पढ़ चुका हूँ प्रेजेंट, इसी का पास्ट क्या हो जाएगा, परफेक्ट में आएगा, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था। ठीक है, चुका के साथ था आ रहा है, इसका मतलब पास्ट में वो काम उस टाइम पे खत्म हो चुका था। मैं पढ़ चुका था, पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या होगा, फ्यूचर में, इसमें भी वही, यानी फ्यूचर में कोई काम होगा लेकिन वो काम खत्म हो चुका होगा। यानी कि मैं पढ़ चुका, मैं पढ़ चुका होऊंगा, मैं पढ़ चुका होऊंगा या मैं पढ़ चुका रहूंगा। ठीक है, एक ही बात है। ये हो गया हमारा फ्यूचर का। परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो गया, परफेक्ट भी हो गया। अब आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ आपने परफेक्ट पढ़ा है और यहाँ आपने कंटिन्यूअस पढ़ा है, लेकिन एक टेंस और है जो है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी खत्म भी हो गया है और चल भी रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं प्रेजेंट का बना देता हूं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे आ गया मैं पढ़ रहा हूं, यहां पे ये था मैं पढ़ रहा हूं, तो कंटिन्यूअस था, मैं पढ़ रहा हूं, ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन ये बीच में जो आ गया सुबह से, सुबह से, तो सुबह से जो टाइम आ गया यानी काम पीछे से आ रहा है। तो सुबह से जो आदमी अभी तक पढ़ रहा है, उसका मतलब है कि उसने कुछ पढ़ाई खत्म कर लिया है, कुछ पढ़ चुका है और अभी भी पढ़ रहा है। इसीलिए इसका यही कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूअस भी है। अब इसको पास्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं सुबह से पढ़ रहा था, सिंपल यहाँ पे था लगा देंगे, मैं सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, ये रहा था ये बता रहा है कंटिन्यूअस है, और सुबह से जो यहाँ पे आ गया एक ही सेंटेंस में, रहा था भी आ गया और सुबह से भी आ गया, ये बता रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और ये था बता रहा है कि ये पास्ट है। तो टोटल हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। अब इसी को फ्यूचर में कैसे होगा, मैं पढ़ चुका हुआ रहूंगा। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा टेंस है, हमको पढ़ना है सारा टेंस, तो टाइम इसमें भी आ रहा है। ठीक है, मैं पढ़ चुका हुआ रहूंगा, ठीक है, या मैं सुबह से पढ़ चुका हुआ रहूंगा, इस टाइप का सेंटेंस इसमें आता है। अभी मैं सिर्फ ये ट्राई कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको हिंदी में फ़र्क पता चल जाए। अगर आपने हिंदी में इसको समझ लिया तो ट्रांसलेट करने में बहुत आसानी होगी और बहुत इजी तरीके से ट्रांसलेट हो पाएगा। एक बार दोबारा देखिए, देखिए यहाँ पे है कि मैं पढ़ाता था, पढ़ाता था से कोई टाइम का पता नहीं चल रहा। एक सिंपल काम मैं करता हूँ, कंटिन्यूअस से आ जाता है। कंटिन्यूअस सबका फेवरेट टेंस होता है, कंटिन्यूअस, किसी का भी पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, कंटिन्यूअस सबसे आसान होता है। मैं पढ़ रहा था, हिंदी आपको मालूम है, अच्छे से हिंदी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। पढ़ रहा था से क्या पता चल रहा है, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, रुका हुआ नहीं था, चल ही रहा था। पढ़ रहा हूँ से क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट में है, कंटिन्यूअस है, चल रहा है। कंटिन्यू मतलब चलना, कंटिन्यू है काम। मैं पढ़ता रहूँगा यानी कि फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस हमारा क्लियर है। यहाँ पे था बता रहा है कि पास्ट का कंटिन्यूअस,
हूँ बता रहा है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, और ता रहूँगा ये बता रहा है फ्यूचर का कंटिन्यूअस। ओके। इंडेफिनिट, जिसको हमको पता है इंडेफिनिट यानी कोई निश्चित नहीं है, और इस टेंस में आदत, हैबिट, कोई एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी जो हमारी आदत होती है, जैसे मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं सोता था, मैं खाता था, ये एक जनरल एक्टिविटी है। इस चीज़ को बताने के लिए आपको यहीं पे जाना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ, मेरी आदत है मैं पढ़ता हूँ, मेरी आदत है मैं खाता हूँ, मेरी आदत है कुछ भी करने की जो जनरल हैबिट है वो सब आएगा इंडेफिनिट में, और जब हूँ लग गया है तो ये हो गया आपका प्रेजेंट का। ऐसे ही फ्यूचर का पहचान ही होता है गा, लास्ट में आएगा गाना, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा का यही मतलब होता है आने वाले टाइम में, यानी फ्यूचर में मैं पढ़ूंगा। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब इसमें आ जाइए, मैं पढ़ चुका था, परफेक्शन, काम खत्म हो गया, परफेक्ट हो गया। मैं पढ़ चुका था, पता चल रहा है पास्ट में बीत गया, मैं पढ़ चुका था। प्रेजेंट में मैं पढ़ चुका हूँ, यानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना पढ़ाई ख़त्म किया है, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। फ्यूचर में मैं पढ़ चुका हूँगा, ठीक है। मैं पढ़ चुका होऊंगा, फ्यूचर में कोई ऐसा वक्त आएगा जिस टाइम पे तुम कुछ कर रहे होगे तो मैं उस टाइम पे अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होऊंगा। अब आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सेम चीज़ है। मैं सुबह से पढ़ रहा था, क्लियर है, पास्ट की बात हो रही है, सुबह से भी आ रहा है और पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा था, पास्ट था, पास्ट बता रहा है, रहा था पास्ट बता रहा है, और सुबह से ये बता रहा है कि ये परफेक्ट है और कंटिन्यूअस। रहा से कंटिन्यूअस, था से पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, और ये परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई का काम सुबह से चल रहा है, अभी तक पढ़ रहा हूँ, टाइम आ गया बीच में, ये भी हो गया प्रेजेंट का। ये हूँ बता रहा है प्रेजेंट है, ये रहा हूँ बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, और जब टाइम आ गया सुबह से ये बता रहा है कि परफेक्ट है। तो कुल मिला के क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं पढ़ चुका हुआ रहूँगा, पढ़ चुका रहूँगा अलग है, पढ़ चुका हुआ रहूँगा, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आगे की बता रहा है फ्यूचर है, रहूँगा ये बता रहा है कि कंटिन्यूअस है, और पढ़ चुका बता रहा है कि परफेक्ट है, और ये हुआ बता रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपका फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। हिंदी में आपको पूरा क्लियर पता चल गया। ये टेंस 12 हैं। देखिए पास्ट का ऐसे देखते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट, और फ्यूचर का इंडेफिनिट। ओके। इसी तरीके से पास्ट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, और फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस। सेम आप ऐसे ही, मैं ज़्यादा लाइन नहीं मारूंगा इस पर, ऐसे ही आपको पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट, और फिर पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज आप हिंदी में जो अलग अलग टाइप से हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में भी इसका लिखने का एक ख़ास तरीका है। जैसे मैं पढ़ रहा था, अगर मैं बोलता हूँ तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है, उसको आपको डिटेल पता चल जाएगा कि ये आदमी क्या कहना चाह रहा है। एक मैं ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे है मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए जब स्टार्टिंग में ट्रांसलेट करना सीखते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, गलती कहाँ पे करते हैं, ये पहले ये देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ को क्या लिखते हैं, आई एम रीड। ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा है कि हूँ, एम का मतलब हूँ होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। ये हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस में ऐसा रूल नहीं होता। अगर एम हर जगह लगा देंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, फिर यहाँ क्या लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ और इसका सही ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हूँ नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि टाइम कौन सा है और काम कितना हुआ है। सिर्फ दो चीज़, किस टाइम पे काम हुआ है और कितना हुआ है। टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है, और काम कितना है, इंडेफिनिट है। तो इसका आपको रूल है, रूल हम नेक्स्ट में सीखेंगे, अभी मैं करके दिखा देता हूँ। आई रीड, बस खत्म, मैं पढ़ता हूँ, खत्म। ठीक है, तो आज हमने सीखा है ये सारा टाइम और वर्क,
पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम और वर्क इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यही टाइम और वर्क का जो स्टडी है यही टेंस कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही है। आपने सेंटेंस को पहचान लिया हिंदी में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, हर टेंस को अलग अलग पढ़ेंगे और हर टेंस का बनाने का, ट्रांसलेट करने का क्या रूल है, कौन सा रेगुलेशन है, कौन सा वर्ब आता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। बहुत ईजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आज भी होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहेगा, इसको आप सिर्फ पहचान के बताइए कमेंट में कि ये टेंस कौन सा है। इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि ये कौन सा टेंस है। ये आपको बगल में दिख रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।